हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ट्रेन की आज क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर जो सेकंड है वो हमने कल कर ली थी और फर्स्ट में हमने बेसिक रूल ट्रेन के कर लिए थे। तो हमारे जो चल रहे हैं क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी हमने कल भी क्वेश्चन किए थे, आज भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की सीरीज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर चलना प्रारंभ करती है, जिसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे किस समय एक साथ मिलेंगी? तो चलिए पहले सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। हम डायग्राम देखते हैं। मान के चलो ये ए है और ये बी है। इनकी जो बीच की दूरी है वो 110 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। मान के चलो ये स्टेशन है ए, यहाँ से कोई गाड़ी चली 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर चली, यानी 8 बजे ये चली, 7 बजे ये चलेगी, 8 बजे ये चलेगी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितने की चाल से? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सबसे पहले 7 बजे ट्रेन चलेगी यहाँ से, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी तो 1 घंटे में कितना कवर करेगी? 20 किलोमीटर। यानी इसने यहाँ तक 20 किलोमीटर कवर कर लिया 1 घंटे तक। यानी इसे यहाँ पर जो बज गए हैं 8 बज गए, यानी 8 बजे यहाँ पे आ गई है। अब इधर से ये भी चलेगी, इधर से ये भी चलेगी। हमें पता है कि जब कोई ट्रेन विपरीत दिशा से एक दूसरे को पार करती है तो उसकी जो चाल हो जाती है वो प्लस हो जाती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी और 25 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी और 20 किलोमीटर की स्पीड से ये चलेगी। तो दोनों को जो हम प्लस करेंगे, 20 प्लस 25 इक्वल टू 45। अगर 110 में से मैं 20 किलोमीटर की दूरी माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना बचेगा? 90। यानी हमारे पास दूरी बचेगी 90 और चाल हमारी हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास दूरी है, चाल है, तो हम समय निकाल लेंगे। 45 से कट जाएगा 2 बार, यानी 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद ये ट्रेन इस दूरी को कवर कर लेगी। यानी 8 बजे इधर से चली थी, 8 में जब हम 2 जोड़ेंगे, 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 बजे वे एक दूसरे से मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ट्रेन जो है ए
मेरठ से शाम को 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम को 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंच जाती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी? देखो इसमें जो हमें दे रखा है, हमें सिर्फ टाइम दे रखा है। टाइम के अलावा ना हमें दूरी दे रखी और ना हमें दे रखी चाल। तो हमें पता है कि हम टाइम से क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे। तो 1 घंटा अगर मैं मान लूँ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। यानी ए चल रही है, ए ने जो कवर किया है वो 60 मिनट में कवर किया है मेरठ तक, यानी गाजियाबाद तक। जो मेरठ से गाजियाबाद चली है उसने 60 मिनट में कवर की है दूरी। दूसरी जो ट्रेन है बी, वो भी 4 बजे चली है, लेकिन उसने किया है 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे का मतलब 60 मिनट प्लस 30 यानी 90 मिनट। हमें कोई ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जो इन दोनों से कट जाए। तो वो संख्या हो जाएगी 180। यानी हमने 180 जो है दूरी मान ली। अगर मैं 60 को 180 से भाग दूँ या 180 को 60 से भाग दूँ तो ये कट जाएगा 3 बार, और 90 को इससे भाग दूँ तो ये कट जाएगा 2 बार। अब जो ट्रेन है वो एक दूसरे को पार कर रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी चाल जो है आपस में प्लस हो जाएगी। तो 3 और 2 5, यानी ये चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब आपस में क्रॉस करेगी तो चाल हो जाएगी प्लस 5। अब 180 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये कवर करेगी तो इससे घटेगा ये 5 थी 15, बचा कितना? 3, 30 हो जाते हैं, 5 × 30 यानी 36 मिनट। यानी 4 बजे चली थी और 4:36 बाद वे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से मिल जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 रेलगाड़ी जिनकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा 10 मीटर प्रति सेकंड है, इनकी चाल का हमें अनुपात बताना है। तो या तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदल लो, या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदल लो। अगर मैं 45 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलता हूँ तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आंसर आएगा। अगर मैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलता हूँ तो पॉइंट में नहीं आएगा। तो चलिए मैं 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में जब बदलूँगा, 10 × 18/5, 5 से कट जाएगा 2 बार, 18 दूनी 36। यानी इसकी जो चाल आई वो 36 आई। पहले हमारे पास थी 45 और ये थी 36। तो रेशियो क्या बन जाए इसका? 9 से काट लो, 9 बजे 45 और 9 चौक 36। यानी जो इनकी चालों का जो अनुपात आया, वो आया 5:4। 5:4 इनकी चाल का अनुपात आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती है। पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है। इसके बाद 6 घंटे बाद ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पकड़ लेगी? हमारा क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले हमें पहली गाड़ी को देखना होगा, पहली गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है। पहली गाड़ी की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कहीं ना कहीं वो 6 घंटे चली है इसी स्पीड से। उसके बाद दूसरी ट्रेन चली है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 6 घंटे में इसने कितना कवर किया है? 30 इंटू 6। अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर कवर कर रही है तो 6 घंटे में कहीं ना कहीं 180 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही है। 180 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही है। अब इसे हो गए हैं 6 घंटे। 6 घंटे बाद अब ये चलेगी। हमें पता है कि जब कोई ट्रेन अपनी ही दिशा में किसी ट्रेन को क्रॉस करती है या पार करती है तो उनकी चालों का जो चाल होती है उनकी आपस में माइनस हो जाती है। इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम 50 में से माइनस करेंगे 30 तो हमारे पास क्या आएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल आएगी। और सापेक्ष चाल से जब हम इसको 180 किलोमीटर की गति से जब ये ट्रेन पकड़ेगी तो ये हो जाएगा 180/20, 0 से 0 कट जाएगा और 2 9 18, यानी 9 घंटे बाद जो दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है वो इसको पकड़ लेगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा व 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ट्रेन की लंबाई देखो, लंबाई निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो चाल होनी चाहिए, एक होना चाहिए समय। और दोनों जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो बराबर है, यानी अगर इसकी 100 है तो उसकी भी 100 है। तो दूरी निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है स्पीड इनटू टाइम। और हमें पता है एक ही दिशा में जा रही है दोनों ट्रेन, तो चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, यानी 56 माइनस स्पीड हो जाएगी 56 माइनस 46। छप्पन मैंने 46 है ना। यानी जो स्पीड आएगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आएगी। हमारी चाल आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और हमारे पास समय कितना है? 36 सेकंड। 10 किलोमीटर प्रति घंटा को जो हम मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, यानी बदलेंगे छोटे में, 5/18 इंटू 36। 18 से कट जाएगा ये 2 बार। 10 की गुणा जब इसमें करेंगे 5 में तो 10 पंजे 50 और 50 इंटू 2 इक्वल टू 100। अब हमें बताना है ट्रेन की लंबाई। ये जो दोनों लंबाई है ये कहीं ना कहीं 2 ट्रेन की है। इसको आधा कर देंगे क्योंकि ट्रेन जो है दोनों बराबर की है, तो इससे कर दें हम, कट जाएगा 50 बार 50 मीटर, यानी एक ट्रेन की लंबाई जो है 50 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? दो स्टेशन है ए व बी, जो इनके बीच की जो दूरी है वो 220 किलोमीटर है।
एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी की ओर चलती है। इसके 30 मिनट बाद रेलगाड़ी बी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो चलिए क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या बनेगा इसका कि ये ए स्टेशन है और ये बी स्टेशन है। इनकी जो बीच की दूरी है वो है 220 किलोमीटर। कितनी है? 220 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने मान लिया कि करीब 7 बजे, मान के चलो हमने 7 बजे को ट्रेन चलती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। ठीक है जी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जाती है। और जब ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जाती है तो आधे घंटे में कितना कवर कर रही है? क्योंकि आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन चलती है ना। अगर ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर कवर कर रही है तो आधे घंटे में कितना कवर करेगी? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। जब हम 220 में से 40 किलोमीटर इसने कवर कर लिया है तो बचा कितना है? 180। तो दूरी कितनी बच गई? अब बच गई दूरी 180। अब मान के चलो आधे घंटे बाद चली है तो करीब 7:30 बजे मान के चलिए चली है और यहाँ इसे बची है 7:30। ये चली है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली है। जब हमें पता है कि जब कोई दो ट्रेन आपस में विपरीत दिशा से क्रॉस करती है तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती है। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलेगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलेगी। तो टोटल जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारी दूरी कितनी बची है? 180 ही हमारी दूरी बची है। तो कितने घंटे में इसको कवर करेगी? 1 घंटे में कवर करेगी। यानी करीब जब ये 7:30 बजे इधर से चली है और 7:30 बजे इधर से चली है तो करीब 1 घंटा और चली है। इसने पूछा हमसे दोनों रेलगाड़ी ए से, यानी जो ए स्टेशन है, ए स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो 40 किलोमीटर की तो पहले कवर कर ली इसने भाई। 40 किलोमीटर आधा घंटा पहले चल गई थी ना ये। उसके बाद करीब 1 घंटा फिर चली है, यानी 80 किलोमीटर की दूरी फिर कवर की है। तो 40 + 80 = 120 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर की दूरी इसने कवर की है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।